गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रमन सर प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट कंसेप्ट है कि प्लेइंग कार्ड्स होता क्या है, तो आज मैं प्लेइंग कार्ड के बारे में बताऊंगा। प्लेइंग कार्ड क्या है, यानी ताश क्या है। प्लेइंग कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं ताश, हिंदी माध्यम के बच्चे इसे ताश बोलते हैं। ये प्लेइंग कार्ड है क्या, इसके बारे में पहले लिख देता हूं। It consists of 52 cards. It consists of 52 cards which lies in four suits. Which lies in four suits. Four suits है कि नहीं? Which lies in four suits. Out of them, one is called a spade. Spades. Second is called club. Third is called heart, है ना, and last is called diamond. Such that ऐसा कि such that a spade and club are black in colors, while heart and diamond are red in कलर्स। ठीक है, इसकी हिंदी भी बताएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। बोर्ड पर दम ध्यान दे करके अभी जब चैनल देखेंगे बच्चों, दम एकाग्रता के साथ, दम 100% है कि आपको क्लियर हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स विच लाइज इन फोर सूट, जो कि चार कैटेगरी में बांटा गया, चार समूहों में बांटा गया है। आउट ऑफ देम, उनमें से एक को क्या कहते हैं? स्पेड। सेकंड जो है क्लब। थर्ड जो है उसको हार्ट, और लास्ट जो है चार कैटेगरी में वो को डायमंड कहते हैं। इसको हिंदी बताते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जो कि चार भागों या समूह में बांटा रहता है। प्रथम समूह को स्पेड यानी हुकुम, दूसरा को चिड़िया, तीसरा को थर्ड क्या है? हर्ट यानी पान,
एवं चौथा जो समूह होता है ईंट कहते हैं, जिसमें हुकुम एवं चिड़िया काले रंग में होता है, काले रंग में होता है, जबकि हर्ट एंड डायमंड, हर्ट यानी पान एवं ईंट लाल रंग में होता है। सबका फिगर बना दूं। स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। ये ब्लैक में रहता है और ये रेड। क्लियर? इसका नाम है स्पेड, इसका नाम है क्लब, इसका नाम है हर्ट और इसका नाम है डायमंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? हुकुम, इसको बोलेंगे चिड़िया, इसको बोलेंगे पान, लाल रंग में होगा, इसको बोलेंगे ईंट। सुन लीजिए बढ़िया से बच्चों, दम लिखा गया ही, बस अब हमको जो बोलना है से बोल ही देंगे। कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, यानी ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। देखिए जो इंग्लिश है उसी को हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें से जिसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। देखिए स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, यानी हुकुम, चिड़िया और लाल होता है, लाल रंग में होता है, और डायमंड माने ईंट, है कि नहीं? तो कहता है इसमें कि स्पेड और क्लब जो होता है दोनों जो है ताश की गड्डी जब आप कीजिएगा, खोलेंगे तो एक काला काला स्पॉटेड का बना होता है, और ये सब दोनों लाल रंग का स्पॉटेड माने लाल रंग का रंगा होता है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि 4 भागों में तो बांट दिया गया। तो सोचो 52 को 52 को 4 भागों में बांटा गया, इसका मतलब है कि सब जो है 13 पत्ती हुआ, 13 पत्ती हो जाएगा, 13 कार्ड्स ये भी होगा, 13 कार्ड ये भी होगा, और 13 कार्ड्स ये भी होगा। 13 दूनी 26, 13 होता है, 13 चौका 52, यानी 13 को स्पेड वाला कार्ड होगा, 13 को क्या होगा? क्लब, और 13 क्या होगा? हार्ट, और 13 क्या होगा? डायमंड। 13 चौका 52 हो गया। पत्ती भी बना के भी दिखाऊंगा। तो सोचो कि अगर कहेगा कि ब्लैक कार्ड्स कितना, ब्लैक कार्ड्स कितना, तो ब्लैक कार्ड्स टोटल क्या हो जाएगा? 13 और 13 मिलके 26। यहां पर टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा बच्चों? टोटल ब्लैक, अब हिंदी माध्यम के बच्चे हो इतना जरूर जानेंगे, ब्लैक और व्हाइट तो जरूर जानेगा यार, तो यहाँ व्हाइट तो नहीं चलतेगा, ब्लैक या रेड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना हो जाएगा? 26। और टोटल रेड कार्ड्स कितना? टोटल रेड कार्ड्स तो भी 26 होगा। 13 दूनी 26, क्योंकि ये भी रेड कलर में होता है, ये भी रेड कलर में होता है कि नहीं? तो 26 ब्लैक और 26 क्या हो गया? देखो बच्चों, बहुत सा बच्चा हम देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा जो है ट्रेन सफर स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं छोटा छोटा जो है ना, है कि नहीं, दम
मार ताश खेल रहा है, लेकिन आज तक मैं पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन मेरे को खेलने नहीं आता है कि नहीं, कि आखिर एक प्लेइंग कार्ड खेला कैसे जाता है। ठीक है, पढ़ा तो देंगे पूरा इसको, एक एक कार्ड क्लियर। अब जो है इतना समझ गए, फिर से मैं समझा रहा हूं कि कार्ड जो ताश की गड्डी होता है उसमें 52 पत्ती होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, विच लाइज इन 4 सूट्स। अब सूट का मतलब समझ ही रहे हो, है ना, एक समूह है कि नहीं। तो आउट ऑफ देम पहला जो है जिसका नाम स्पेड है, दूसरा है उसका क्लब, हार्ट एंड डायमंड। अब जो है स्पेड और क्लब किस कलर में होता है भाई, तो ब्लैक में। हार्ट और डायमंड किस कलर में होता है, तो आपको रेड में, है कि नहीं। तो अब इसको मिटा के मैं कार्ड बनाता हूं, 13 पत्ती कैसा होता है ना। इसको मैं मिटाता हूं। कहेगा क्या स्पेड कार्ड कितना, तो 13। क्लब कार्ड कितना, 13। मैंने चिड़िया कितना, तो 13। हुकुम कितना, 13। इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं। सूखा कपड़ा, अब देखिए कार्ड, डैश कर दो। अभी नहीं कि बच्चों देख के कहना करे वो कड़वा छोटा लग रहा है, वो मोटा लग रहा है ना। तो छोटा मोटा नहीं है, सब एक ही साइज का होता है, सिर्फ फिगर कोई छोटा थोड़ा पतला मोटा बन गया। जिसमें कार्ड में नंबरिंग रहता है 1 2 3 4, यहां पर किंग क्वीन जैक, इसको किंग लिखता हूं, क्वीन, यहां पर जैक, JACK जैक, है कि नहीं। हिंदी में इसको कहते हैं बादशाह, बादशाह। इनको कहते हैं बेगम, है ना, और इनको कहते हैं गुलाम, है ना। जो शादीशुदा हैं वो अपन अपन कमाई को बेगम में कहते हैं, है कि नहीं। तो वो नहीं, वो वाला बेगम नहीं, ये पत्ती वाला बेगम, इसको कहते हैं एस, इक्का। आप देखिए ऐसे दुग्गी, इसको तिनगी कहते हैं, चौवा, पंजाब, है कि नहीं। इस तरह से बीच में डैश डैश, इसका मतलब है कि यहां पर 5 रहा होगा, 6 7 8 9 10 10 तक नंबरिंग, इसके बाद 11 12 13। बीच में सोचो कि कार्ड कै गो है, और है 5, यहां पर भी एगो नंबरिंग दे देते हैं 10, है कि नहीं।
माने नंबर रहता है, नंबर सिस्टम वाला 10, एक नहीं रहता, एक एक के जगह पर ए लिखा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं इक्का, और इंग्लिश में बोलते हैं एस। नंबरिंग कहां तक जाता है बच्चों? 10 तक। बीच में डैश कर दिए, इसका मतलब है कि 6 7 8 9 पत्ता हम गायब कर दिए हैं, तो सोचो कि इसमें है लिखा हुआ। क्लियर? अब जो है यही 13 पत्ती होता है बच्चों, जिसमें ये जो तीनों है ना, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड, हिंदी वाला भी बच्चा फेसे कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, जान जाइएगा। क्योंकि हो सकता है प्रोबेबिलिटी में आपको बोले कि फेस कार्ड निकालिए, तो सोचो जो बच्चा इसको एकदम पूरी बढ़िया से सीख लिया, वो पक्का है कि इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो है 11 12 तक फायदा करेगा। आपका प्रोबेबिलिटी आईआईटी वगैरह में भी आपको बहुत अच्छा इससे सवाल रहता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फेस कार्ड में कौन कौन है? किंग, क्वीन, जैक। अब सोच लो कि स्पेड वाला में क्लब, हार्ट, लेकिन हार्ट खूब बनाता है, ये हो गया। तो एक क्या था बच्चों? स्पेड, हुकुम। ये क्या था? क्लब। ये क्या था? हार्ट। ये क्या था? डायमंड। डायमंड है कि नहीं? माने हुकुम है ना, हुकुम, सीढ़ियां, पान, और ये डायमंड, ईंट। इसको हम हुकुम यानी काला पान, काला पान जैसा रहता है, काला पान भी, ये लाल पान भी बोल सकते हैं, पान या लाल पान टाइप का है ना। पान का पत्ता है ना जी, है कि नहीं? अरे वाला पतवा ऐसे नीचे है ना, छोरवा, आई का उल्टल है, एक ऊपर में है एक नीचे में है, इसको हम काला पान भी बोल सकते हैं, लाल पान, लाल कलर क्या होता है। चलिए अब जो है तो सोचो कि ई वाला ए लिखल एकरा में जरूर होगा, यही पत्ता एकरा में जाएगा, एकरा में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें यही पत्ता, स्पेड। स्पेड वाला जो है यही वाला फिगर, तो क्या वो कार्ड बन गया? 13 गो बन गया बच्चों। फिर ये वाला फिगर सभी पर, तो फिर 13 कार्ड, 13 दूनी 26। फिर एक पत्ता सभी पर, तो 13 13 39। फिर ए वाला फिगर बना हुआ सब पत्ता पर, तो 13 चौका का हो गया 52। अब इसमें से कहेगा कि किंग, किंग कै गो? तो किंग वाला पत्ता कै गो? सोचो, तो यही वाला किंग इसमें भी रहा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। तो किंग जो होगा, टोटल किंग कितना? टोटल किंग कितना? तो 4 होगा। टोटल क्वीन कितना? वो भी 4। टोटल जैक कितना? वो भी 4। टोटल टोटल एस कितना? वो भी 4। यानी सब पत्ता 4 गो रहेगा, नहीं रहेगा। ए लिखल एकरा पर मैंने वाला सभी में, तो 4। दुग्गी भी कै गो रहेगा? 4। तीनगी भी कै गो रहेगा? 4। चौवा भी कै गो रहेगा? 4। पंजा भी कै गो रहेगा? 5। ऐसे सॉरी, पंजा भी कै गो रहेगा? 4। यानी 4 पत्ता सब ऐसे 13 चौका 52 हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये जानबूझ के लिख दिए क्योंकि एस कार्ड, सॉरी एस कार्ड कर रहे हैं, फेस कार्ड। अगर टोटल फेस कार्ड कहे, कार्ड्स टोटल फेस कार्ड कहे तो जोड़ लीजिए, क्योंकि फेस कार्ड किसको कहते हैं? किंग, क्वीन, जैक, बादशाह, बेगम और गुलाम को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। अरे एकरे पर चेहरा बनल रहता है, फेस, फेस चेहरा देखो, तो चेहरा यहीं पर वैसा बना हुआ रहता है। तो बादशाह, बेगम और गुलाम को क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में कौन कौन आएगा? किंग, क्वीन, जैक। तो 4 8 और 4 कितना हो जाएगा? टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा बच्चों? फुल फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12 गो। अगर कहेगा
कि टोटल ब्लैक किंग कैगो, तो ब्लैक कलर इधर ही ना होता है, इधर वाला ये दोनों पत्ता किस में रहता है, ब्लैक में, और इधर वाला किस में रहता है, रेड में। तो किंग, ब्लैक किंग, तो एगो इसमें एगो इसमें, कैगो हो जाएगा, दूगो। रेड किंग कैगो, इसमें इसमें, है कि नहीं। अगर कोई कहे कि ब्लैक क्वीन कैगो, तो एक यहां एक यहां, दूगो। जैक में कहेगा कि रेड जैक, रेड जैक, तो एक यहां एगो ये वाला, उस पर रेड कलर में ही दोनों जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, तो दूगो। यानी 100 से कार्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर इतना मैंने बोला और शांति से अगर कोई बच्चा कोई थोड़ा मिस करेगा तो बार बार वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर देखिए कि क्या क्या बोले हैं, फिर से लास्टली, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि आपको 13 कार्ड तो आपको दिखा दिया कि ए से लिखल 10 तक नंबर वाला रहता है, उसके बाद के लिखल रहता है, क्यू और जे, जिसमें किंग, के से किंग, क्यू से क्वीन, इसको हिंदी में कहते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, जिसमें बादशाह, बेगम और गुलाम को कहते हैं बच्चों फेस कार्ड। क्लियर। तो टोटल फेस कार्ड कैगो हो गया होगा, किंग वाला 4 पत्ती, क्वीन वाला, फिर जैक वाला, चारों में फिगर में जाएगा। रेड किंग कैगो, तो रेड किंग जो है एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, तो दूगो सब वैसा। तो बहुत सा क्वेश्चन ऐसा ऐसा निकल सकता, मैं इसको मिटाता हूं। मैं अब आऊंगा क्वेश्चन पर। अब जो है प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऐसा सुन लीजिए एकदम छोटा बेस से। क्वेश्चन, व्हेन throwing a die, then find the probability of पहला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा इवन नंबर्स, चौथा नंबर लेस देन 5, पांचवा नंबर ग्रेटर देन 3, 6 numbers lies between 2 and 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। व्हेन थ्रोइंग ए डाई, हिंदी वाला बच्चा जब एक पासा को फेंकते हैं, जब एक पासा को फेंकते हैं तो पहला अभाज्य संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा क्या है, 5 से कम आने वाली संख्या, पांचवा क्या दिया था, नंबर ग्रेटर देन, एनो से नंबर हो गया, 3 से बड़ा आने वाली संख्या, छठा क्या दिए हैं, 6 क्या दिए हैं, नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 एवं 6 के बीच, यहीं पर लिख देते हैं, बीच की संख्या का प्रायिकता निकालें, प्रायिकता निकालें। ठीक है, को बढ़िया से हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया। व्हेन थ्रोइंग ए डाई,
Then find the probability of prime numbers, odd numbers, even number less than 5, number greater than 3, numbers lies between 2 and 6. तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा? When throwing a die, है ना, बिहार जो हिंदी माध्यम का बच्चों हैं क्या लिखेगा? जब एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं, यही ना लिखेगा। तो है ना, एस में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6। मैं बोला था द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये अचानक आता है ना कि पकड़ पकड़ के 1 एलो, 2 एलो, 3 एलो, 4 एलो, 5 एलो, 6 एलो, है ना। जो चीटिंगबाज होता है ना, जब अपने साथ पार्टनर खेलता है तब तक अंगुली का किया उसमें जो लूडो जो क्यूब है उसको डाल करके ऐसे धर के एक को ऊपर में किया, ए देखो 6 आ गया जी, करता है। गलत बात, चीटिंगबाज मत बनो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6। अब देखो बच्चों, पहला प्राइम नंबर लाने का है कि नहीं? लेट ई बी द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। हिंदी वाला बच्चा क्या लिखा? माना कि ई अभाज्य संख्या आने की घटना है ना। तो ई में कौन कौन आ जाएगा? ठीक है, ई में आ जाएगा प्राइम नंबर। अब ले, जौन बच्चा को प्राइम नंबर पता नहीं तो ढील काट लेगा, कर लेगा ना। तो प्राइम नंबर एक चीज जान लीजिए, वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और इंग्लिश वाला बच्चा बोलता है ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, है कि नहीं? ऐसे बोलता है जी। तो वन एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट वन को छोड़कर। तो प्राइम नंबर में कहा जाएगा 2 3 5, यही ना आएगा। क्योंकि 4 जो है एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कट जाएगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं होगा, ये भी आपका प्राइम नंबर में नहीं जाएगा, ये 1 को छोड़ देना ही है। चलो, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया बच्चों? तो नंबर ऑफ इवेंट जो है आपका 3 हो गया। अब चूंकि पहला निकाल रहे हैं, पीई का फॉर्मूला क्या होता है? एनी अपॉन एन एस। तो 3/6, 3 दूना 6, कितना गया? 1/2। अगर हमको दूसरा निकालना है, यहां तक कॉमन रहेगा, यहां तक। अब जिसको जिसको निकालना है उसके अनुसार लिखाएगा ई। दूसरा ऑड नंबर का, माना कि ई विषम संख्या आने की घटना है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ई बी द इवेंट गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो ऑड में कौन कौन आ जाएगा? 1 3 5। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 3। अब चूंकि पीई तो क्या हो जाएगा? एनी बट्टा एन एस, 3/6, 1/2 आ गया। उसी तरह से इवेन नंबर है ना, तीसरा इवेन नंबर। तो इवेन नंबर में लिखते हैं कि ई सम संख्या आने की घटना, हिंदी माध्यम का बच्चा। और इंग्लिश वाला लिखता है ई बी द इवेंट गेटिंग इवेन नंबर। तो वहां पर आ जाता 2 4 6, इसी में बता दिया। हम आगे भागेंगे, है कि नहीं? टाइम किल नहीं बच्चों करेंगे, बच्चे समझ गए। ये दोनों आपका जो है ना, इधर देख देता हूं, है कि टाइम किल नहीं करते हैं। आगे बढ़ता हूं। मान लो चौथा हम बता रहे हैं, ई बी द
इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 5। हिंदी वाला बच्चा क्या लिखेगा? लेस देन 5, 5 से कम आने की घटना, ई जो है ये क्या बता, 5 से कम आने की घटना है। तो ई में कौन कौन आ जाएगा बच्चों? 5 से कम कौन कौन है? 1 2 3 4 है कि नहीं? तो नंबर ऑफ इवेंट यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया। अब चूंकि पी का मान कितना, एनी अपॉन एनएस, तो हो जाएगा एनी 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3। एक बता दे रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 3। इसी में देखो मैं बता रहा हूं, नंबर ग्रेटर देन 3 यानी 3 से अधिक। तो 3 से अधिक कौन कौन आएगा? 4 5 6, है ना? हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश वाला दोनों बना लेंगे। एक लास्ट 6 बता दे रहे हैं, है कि नहीं? E be the event getting number lies between 2 and 6, 2 और 6 के बीच, है कि नहीं? यानी 2 और 6 के बीच वाली संख्या, ई 2 और 6 के बीच वाली संख्या की घटना है ना? तो ई का मान यहां पर क्या आ जाएगा बोलो? ई वाला में कौन कौन आएगा? 2 और 6। ये देखो 2 यहां है और 6 यहां है, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा? 3 4 5, 3 4 5। अब इसको नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 3। अब चूंकि P बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, तो कितना हो जाएगा? 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। इस तरह से एकदम बेसिक हुआ क्वेश्चन। क्या हुआ बच्चों? बेसिक, है ना? एक ताश की गड्डी वाला हम क्वेश्चन उठाते हैं। चलो यहां तक अपना एक कर लीजिए, ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी है, आप लोग के पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल रहे हैं, है ना? क्वेश्चन तो ब्रेन में रहेगा नहीं, तो इसी का हम 14 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बच्चों। बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ठीक है? कहता है कि वन कार्ड is drawn from well shuffled cards of 52 cards। 52 कार्ड्स का होता ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्या कहता बाबू? एक किंग ऑफ रेड कलर, दूसरा क्या कहता है? ए फेस कार्ड। तीसरा क्या कहता है? ए रेड फेस कार्ड। चौथा क्या कहता है?
द जैक ऑफ हर्ट। पांचवा कहता है ए स्पेड। छठा क्या कहता है? द क्वीन ऑफ डायमंड। इसकी हिंदी हम अपने लिख दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी अपने से लिख देते हैं। कहता है, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं बच्चों, ए वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल। वेल सफल का मतलब साफ सुथरा, कार्ड में किसी प्रकार का कुछ खोटा उटा नहीं, एकदम साफ सुथरा कार्ड है। 52 कार्ड्स। तो लिखेंगे ताश की गड्डी में से एक कार्ड ड्रॉन, खींचा या निकाला जाता है। तो किंग ऑफ रेड कलर, यानी पहला कहेगा किंग ऑफ रेड कलर, यानी लाल रंग का किंग, बादशाह निकालना है। वाह। दूसरा क्या कहता है? ए फेस कार्ड, एगो फेस कार्ड निकालना मैंने एक फेस कार्ड निकालना है। तीसरा क्या कहता है? ए रेड फेस कार्ड, एक लाल फेस कार्ड। चौथा क्या कहता है? जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट यानी जो पान है, यानी लाल पान या खाली पान है, लाल पान ऑफ हार्ट। किसका? लाल पान और हार्ट है ना। स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड बताए थे, यानी लाल पान का गुलाम, इसी में लिख दे रहे हैं। जैक का मतलब क्या होता है? गुलाम। स्पेड, स्पेड का मतलब हुकुम वाला, पत्ती निकालना है। छठा क्या कह रहा था? क्वीन ऑफ डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, वही ईंट, यानी ईंट का बेगम, ईंट वाला बेगम, ठीक है। किसका? ईंट वाला बेगम निकालना। क्वेश्चन समझ गए? हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ गए हों। अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि कार्ड कितना होता है टोटल? 52। कितना होता है? 52। इसलिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52। पहला निकालना है। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग, क्या चीज? किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर हिंदी लिखे लीजिएगा, लाल रंग का बादशाह। माना कि ई लाल रंग का बादशाह आने की घटना है। तो ई में सोचो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा? सोचो, लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह मने बादशाह किसको बोले थे? किंग। किंग को क्या बोले थे? बादशाह। जैक को क्या बोले हैं? गुलाम। और क्वीन को क्या बोले हैं? बेगम। तो लाल रंग में यानी किंग जो है लाल रंग में, तो लाल पत्ती क्या गो? एक लाल पान वाला और एगो ईंट वाला, तो एक और एक मिलके क्या गो? दो। एगो
था ना, एक स्पेड था, वो कलर था, तो ब्लैक कलर में तो छांटी ही जाएगा। तो किंग वाला किस में जाएगा? लाल पान वाला में, आएगो ईंट वाला में। तो क्या गो हो जाएगा? 2 गो, है कि नहीं? अब जो है, चूंकि P का मान कितना हो जाएगा? एनी बटा एनएस, यानी 2/52। 2 दूना 4, 1 2 छक 12, यानी कितना आ गया? 1/26। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है ए रेड फेस कार्ड, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग रेड फेस कार्ड, है ना? हिंदी का हो जाएगा, माना कि ई लाल फेस कार्ड आने की घटना है। ठीक है, तो इसमें रेड है ना, ये रेड फेस कार्ड। एक दूसरा में क्या था बच्चों? तीसरा बना रहे हैं का? तीसरा बना रहे हैं जी, गेटिंग रेड फेस कार्ड। चलो तीसरा बन रहा है, ठीक है, दूसरा छोड़ दिए तो दूसरा बन जाएगा, तीसरा बना रहे हैं। ई बी द इवेंट रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में क्या हो जाएगा बोलो? क्योंकि फेस कार्ड जो था आपका क्या था? किंग क्वीन जैक, तो किंग क्वीन जैक, तो किंग क्वीन जैक जो है, तीनों जो है आपका किधर? काला दाने भी जाएगा और लाल दाने, लेकिन हमको रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में क्या गो? अरे था ना इधर रेड वाला में, ऐसे गड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसे था ना। तो यहां पर एगो किंग एकरो में रहेगा, किंग एकरो में रहेगा, क्वीन एकरो में रहेगा, क्वीन एकरो में रहेगा, जैक एकरो में रहेगा, जैक एकरो में रहेगा कि नहीं? समझ गए हुए यार? रेड वाला, तो रेड वाला फिगर यही था, लाल पान और ईंट। तो जैक आपका फेस कार्ड में कौन कौन जाता है? फेस कार्ड में कौन कौन जाता है? किंग क्वीन जैक। तो हमको लाल खाली ढूंढना है, खाली अगर एगो फेस कार्ड होता तो फेस कार्ड टोटल में क्या बताए थे? देखो 3 और 3 6, और उधर वाला में भी जाता 3 और 3 6, चिड़िया वाला में 3 गो, ये तीनों जाता ना चिड़िया वाला में, लेकिन हमको रेड वाला खाली फेस कार्ड। ऐसे ही रहता था 12/52 होता, ई होगा तो क्या गो? 6/52, द्वितीय 6, 2 दूना 4, 1 2 छक 12, 3/26। क्लियर? इसको जरा सा, है ना, क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे। अब बस देखो, बिहार बोल रहे हैं कोई भी हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो बस उसी को हिंदी सिर्फ जान जाइए ना। चलिए चौथा बता रहा हूं, 4 नंबर, क्योंकि एनएस कितना था बच्चों? 52 था, नंबर ऑफ सैंपल्स 52 कार्ड में से निकाल रहे थे सर। कह रहा है कि जैक ऑफ हार्ट, ई बी द इवेंट गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। क्या लिखा था? माना कि ई जैक ऑफ हार्ट, वही पान यानी लाल पान, पान का बादशाह है, यानी पान का बादशाह निकालना है। किसका निकालना है? चौथा किसका निकालना है? वही पान या लाल पान, जो भी लाल ही पान टाइप का ना होता है, पान का पत्ता टाइप का होता है, जैक। तो सोचो, देखो यहां पर फिगर है बना हुआ, तो इसमें क्या गो जैक? एक ही को ना जी आएगा, एक ही को ना आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्योंकि हार्ट वाला में, तो हार्ट वाला फिगर में ढूंढेंगे कौन? जैक, तो एक ही को होगा जैक, है कि नहीं? यानी एक। अब चूंकि P का मान कितना हो जाएगा? एनी अपॉन एनएस,
यानी 1 का हो जाएगा 52। पांचवा क्या था बच्चों? स्पेड। ई बी द इवेंट गेटिंग स्पेड, यानी ई हुकुम आने की घटना है। तो हुकुम कै गो? स्पेड 13 पत्ती। पचमा, ठीक है, स्पेड। बादशाह, ठीक तो है, पान का बादशाह। जैक, अच्छा गुलाम है, सॉरी, ठीक। जैक, जैक का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। चलिए, बच्चा ऑफलाइन में भी है, बहुत बढ़िया बच्चा है, यानी ध्यान दे रहा था कि यहाँ पर जैक, जैक का मतलब होता है गुलाम, और मैंने लिख दिया क्या चीज? बादशाह। चलिए अच्छा है, बच्चा बताया। अभी जो है ई विद द इवेंट गेटिंग क्या चीज? स्पेड। स्पेड का मतलब होता है हुकुम, तो हुकुम का मतलब वही जो है फिगर कौन? डंटी वाला पत्ता, एगो बिना डंटी वाला पत्ता है, एक में डंटी लगा हुआ होता है और एक में बिना डंटी वाला जो लाल कलर में। तो हुकुम, यानी हुकुम पत्ती स्पेड कार्ड कितना? 13। कलर भी 13, हार्ट भी 13, डायमंड भी 13, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 13। और चूंकि पीई एनी बट्टा एनएस 52, 13 चौका 52, 1 बटा कितना हो गया? 4। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड तो कोई है और उसमें क्वीन माने बेगम, है कि नहीं? है कि नहीं? लास्ट कर दे रहे हैं 6। ई बी द इवेंट गेटिंग क्वीन ऑफ क्या चीज? डायमंड, यानी हिंदी माध्यम क्या लिखेगा? ई, है ना, ईंट में, चाहे ईंट का बेगम, ईंट का बेगम की घटना है कि नहीं? तो ईंट कैगो, इसमें बेगम कैगो, ईंट वाला में कैगो? एक ही को ना क्वीन रहेगा, एक ही क्वीन रहेगा, एक आ जाएगा। चूंकि हम लोग पीई बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, तो एक, और टोटल कार्ड कितना में से खिंचा रहा था भाई? 52, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, आज कार्ड का एक एक चीज आप लोग समझे हुए, है कि नहीं? तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और एनसीईआरटी को। धन्यवाद।